गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एज यू नो आई एम योर साइंस टीचर वत्सल त्रिवेदी और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लाइफ प्रोसेस। तो आज का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा ये यूनिट के अंदर। सो आज ये यूनिट भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। क्या होगा वो देख लेते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रिएशन, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने न्यूट्रिशंस, डाइजेशन, देन ट्रांसपिरेशन, सो ये सब कुछ हमने देखा था। उस तरह से आज हमारे लास्ट टॉपिक होगा एक्सक्रिएशन। सो ये टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना ज़रूरी होता है कि एक्सक्रिएशन होता क्या है। ओके, देन हमारे अंदर लाइक एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन्स बीइंग्स, हमारे अंदर किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है। देन अभी आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में, यानी कि नेफ्रॉन्स है जो किस तरह से वर्क करता है, जो हमारी एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है। इन शॉर्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी हमारी बॉडी में से जो बनेगी, वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगी, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसीजर है उसको हम एक्सक्रिएशन सिस्टम के अंदर कंसिडर करते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल यूरिन जो हमारे अंदर पास आउट होता है वो किस तरह से बनता है और कहाँ से उसका नेफ्रॉन्स का उसके अंदर क्या मेन फंक्शन है वो हम आज देखने वाले हैं। देन प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है, तो किस तरह से प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन काम करेगा। देन लास्ट आपके लिए क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर। देन लास्ट रेफरेंसेस के बारे में यहाँ पे आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो अभी हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। आई रिपीट, क्या होता है एक्सक्रिएशन? द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसके दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगी, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगी, वो बॉडी में से रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन सिस्टम। ओके, नहीं सॉरी, एक्सक्रिएशन बोलेंगे। एक्सक्रिएशन सिस्टम कैसे बोलेंगे? जो ऑर्गन्स, जब भी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स मिलकर जो सिस्टम पूरी बनाएंगे जिसके थ्रू एक्सक्रिएशन होगा उसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन सिस्टम। सो अभी हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन के आगे क्या होता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग्स बाय डिफ्यूजन। यूनिसेल्युलर दैट मीन्स वन सेल से, एक ही सेल से बना हुआ जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स है वो सारे ऑर्गन्स वेस्ट प्रोडक्ट में से, उसकी वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से रिमूव होगी? तो सेल के अंदर से कुछ डिफ्यूजन प्रोसेस से रिमूव होगी। देन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ओके, हमारे अंदर यानी कि मल्टीसेल्युलर, ये हम सब मल्टीसेल्युलर के अंदर आते हैं। एक से ज़्यादा सेल जिससे अंदर बने होंगे उसमें से जो पूरी सिस्टम बनी होगी जो पर्टिकुलर, तो वहाँ पे क्या होगा? पर्टिकुलर ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो गए, उसके मदद से पूरा एक्सक्रिएशन कंप्लीट हो रहा होगा। तो वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, वो सब कुछ मिलाकर एक सिस्टम बनाती है जिसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन सिस्टम। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो दो ग्लास के अंदर येलो कलर का है, तो जिसको हम यूरिया और यूरिन बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ दिखाया। ओके, नाउ सी हियर, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन्स बीइंग्स, हमारे अंदर किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देता हूँ कि द एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट द पेयर ऑफ किडनी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो किडनी, आप एक ये वाली साइड, एक सामने वाली साइड है, तो ये दो किडनी आप देख सकते हो। सो इट्स कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ किडनी। ओके, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। Each kidney has numbers of excretory units called nephrons. किसको नेफ्रॉन्स बोलेंगे? नंबर ऑफ excretory units. ओके, तो अभी सिंपली मैं आप सबके साथ शेयर करूँ
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन सिस्टम अवेलेबल होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही कुछ इस प्रकार की ही दी गई है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी जो 2 पैर में होती है। ओके, किडनी के साथ यूरेटर और 2 यूरेटर यहाँ पे जो देख सकते हो कि ये दोनों यूरेटर यहाँ पे ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है। उसको हम यूरिनरी ब्लैडर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यूरेथ्रा होगा। इट इज़ अ ओपनिंग ऑफ यूरिन, यहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से कुछ ये पूरे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की मदद से कुछ सिस्टम बनेगी जिसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन सिस्टम। उसका फंक्शन क्या होगा? वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकालना। सो बेसिकली ये दोनों किडनी, ईच एंड एवरी किडनी, यहाँ पे कुछ एक किडनी के अंदर नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जिसका काम होगा जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगी उसमें से फिल्ट्रेशन करना और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करके यहाँ से बाहर निकालना। तो कुछ इस तरह से होगा। ये फिगर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाई गई है। सो ओर्टा होगा और इनीरियर वेना कावा, ये हमने देखा था ओर्टा और वेना कावा जो हमारे हार्ट के अंदर होती है, वहाँ पे उसकी ये दोनों ओर्टा और वेना कावा यहाँ पे भी कनेक्टेड होती है। सो यहाँ पे क्या आएगा? एडिनल ग्लैंड्स है, वो सारी ग्लैंड्स और आर्टरी कुछ जो कुछ भी वो हमने पर्टिकुलर नेक्स्ट एक यूनिट आने वाला है उसके अंदर हम देखने ही वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 किडनी दोनों के साथ ओर्टा और वेना कावा कनेक्टेड है, यानी एक में से प्योर ब्लड आएगा, एक में से इम्प्योर ब्लड आएगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगी उस वो यहाँ पे किडनी के अंदर दोनों ब्लड जाएगी। वहाँ पे ब्लड के अंदर जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट होगी ये यहाँ पे किडनी के अंदर हमको मालूम है नेफ्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। वो नेफ्रॉन्स नंबर्स ऑफ, यानी 1.2 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन जितने नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 2 किडनी के अंदर कितने सारे नेफ्रॉन्स होंगे। सो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये मेंशन किया गया हुआ है कितना नेफ्रॉन्स होता है किडनी के अंदर। और वहाँ पे वो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलेगा वो लेफ्ट यूरेटर और अदरवाइज राइट यूरेटर के अंदर से पास आउट होकर यूरेटर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर वो चला जाएगा और वहाँ से गो टू यूरेथ्रा बाहर निकल जाएगा बॉडी से। अब यहाँ पे देख सकते हो नेफ्रॉन की फिगर एक दिखाई गई। ये फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी, आपके एग्जामिनेशन के अंदर हर बार नेफ्रॉन के बारे में पूछा जाता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम बोले तो आपको ये वाली फिगर ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पे जो लेबल्स है वो ज़्यादा दिखा है अब कंपेयर टू योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि आप यहाँ पे किडनी देख सकते हो, मेड्यूला देख सकते हो, कॉर्टेक्स देख सकते हो। तो ये कुछ डीपली नॉलेज आपको मिले उसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपको रखा है। ये उसके इंटरनल पार्ट्स है जिसके नेम यहाँ पे आप देख सकते हो। पहलू फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेनल ग्लैंड, देन किडनी, देन मेड्यूला। ग्लैंड क्या करेगा? कुछ एंजाइम्स या कुछ हार्मोन सिक्रीट करने का काम करेगा। कॉर्टेक्स है, देन वेन है, आर्टरी है, ये सब कुछ यहाँ पे। ये आर्टरी और वेन यहाँ पे आप देख सकते हो। ओर्टा और वेना कावा जिसको हम बोलते हैं, यूरेटर, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब कुछ होता है इसके अंदर। अभी हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। हमारा मेन फोकस रहेगा नेफ्रॉन्स पर, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। हर बार एग्जामिनेशन के अंदर ये नेफ्रॉन होता ही होता है, तो हर बार हम देखेंगे कि ये नेफ्रॉन किस तरह से काम करेगा। ओके, सो नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली आप देख सकते हो कि उसके अंदर बाउमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ कैप्सूल की शेप जैसा है, उसको हम बोलेंगे बाउमेन कैप्सूल उसके अंदर होती है। और मेन डक्ट होता है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसको बोलते हैं मेन डक्ट। सो यहाँ से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगी और यहाँ से बाय यूरेटर के अंदर जाएगी और यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगी बॉडी के अंदर से। सो कैपिलरीज, काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर है, जिसको हम बोलेंगे हैंडलेस लूप। लूप यानी कोई कुछ एक साथ कई सारी लूप मीन्स गुजराती के अंदर बोले तो
એક પ્રકારનો ગૂંચળો એમ. તો એ ગૂંચળા જેવી આખી રચના છે એને આપણે કહીએ છીએ नेफ्रॉन्सની अंदर हैंडलेस लूप. सो ये कुछ इस तरह से होगा. तो क्या है इसके अंदर, किस तरह से वर्क करेगा वो हम आज देखने वाले हैं. ओके, सो अभी हम देखेंगे नेफ्रॉन्स. सो नेफ्रॉन्स के अंदर मेन पोर्शन क्या क्या होता है और किस प्रकार से उसके अंदर पूरी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे बाउमेन्स कैप्सूल. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है बाउमेन्स कैप्सूल. यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखती है, उसको हम बोलेंगे बाउमेन्स कैप्सूल. ओके, देन अलग अलग यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर पूरी की पूरी नेफ्रॉन्स के अंदर वो पास आउट होकर चला जाएगा. यहाँ से आप ये देख सकते हो बाउमेन्स कैप्सूल, और यहाँ से धीरे 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 करते करते यहाँ पे हैंडलेस लूप के अंदर चला जाएगा. तो यहाँ पे कुछ अलग अलग लेबल्स के मुताबिक मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है. जब आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए, मेक ए शॉर्ट नोट, अदरवाइज एक्सप्लेन विथ प्रॉपर डायग्राम नेफ्रॉन्स. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी फिगर ड्रॉ करनी है. फिगर ड्रॉ करने के बाद उसकी पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ पे होते हैं. सो इट इज़ अवेलेबल इन किडनीज. ओके, कितनी होती है, 1.2 बिलियन जितने नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर रहते हैं. ओके, उसका मेन फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं अभी. Each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule. It's containing the bundle of capillaries called glomerulus. Okay? सभी नेफ्रॉन्स है, सभी नेफ्रॉन्स के पास एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे बाउमेन्स कैप्सूल. और वो क्या करेगा, उसके अंदर कहीं सारी बंडल्स ऑफ कैपिलरीज वहाँ पे उसके साथ रहेगी, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस. ओके, द बाउमेन्स कैप्सूल लीड्स इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच जॉइंस इनटू कलेक्टिंग डक्ट. पहले हमने इतना देख लिया है, तो हम यहाँ से हम देख लेते हैं फिगर के अंदर कहाँ से हमने देखा है. यस, इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर और उसके साथ कई सारी कैपिलरीज जॉइंट होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो. तो ये सारी जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, और ये है बाउमेन्स कैप्सूल. ओके, नाउ the renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid along with excess water, salt, etc. यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है. ये सब कुछ पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हमने अभी देखा है. द रेनल आर्टरी यानी कि ये सारी नंबर्स ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, बाउमेन्स कैप्सूल के साथ वो कनेक्टेड है. तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है द रेनल आर्टरी से लेकर वो कौन सी चीज़ नेफ्रॉन के अंदर लाती है, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड यानी कि यूरिन, along with excess water, salt into the नेफ्रॉन. तो ये सारी चीज़ें नेफ्रॉन के अंदर वो एक साथ लाती है, जिसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रोजोनियस वेस्ट जिसको हम बोलेंगे, ये सारी नाइट्रोजोनियस वेस्ट है वो उसके अंदर आएगी. कौन लाएगा, रेनल आर्टरी. ओके, ये भी हम देख सकते हैं कि कहाँ पे है रेनल आर्टरी. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ अ रेनल आर्टरी. यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से सब कुछ नाइट्रोजोनियस वेस्ट है वो ब्लड के अंदर से वापस यहाँ पे जाने वाला है. ओके, नाउ it filters the nitrogenous waste, water and salt which passes through the tubular structure into the collecting duct. वहाँ से वो कहाँ जाएगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि हैंडलेस लूप में से पास आउट होकर वो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. देन द वेस्ट प्रोसेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट इज़ देन सेंट आउट थ्रू द यूरेथ्रा एज अ यूरिन. तो ये यूरिन में से पास आउट हो जाएगा
अभी यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे आ रहा है, जो रेनल आर्टरी है वो सारी नाइट्रोजनियस वेस्ट यहाँ पे मेन डक्ट के अंदर ग्लैमेरुलस के अंदर अंदर लाएगा, बराबर, सॉरी कैप्सूल के अंदर अंदर लाने वाला है। देन यहाँ से वो पूरी की पूरी लूप, यानी कि ये ट्यूबुलर लाइक्स लूप्स है, इसको जिसको हम बोलेंगे हैंडलेस लूप, यहाँ के उसके अंदर से पास आउट होकर जाएगी थ्रू दी मेन डक्ट। ये जो आप देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे मेन डक्ट। वहाँ से या उसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं। कलेक्टिंग डक्ट के साथ अदर नेफ्रॉन्स भी कनेक्टेड होते हैं और उसके साथ यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा के यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होकर यूरेटर से पास आउट होकर पहले वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर में से यूरेथ्रा में आएगा और यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। The useful products like amino acid, glucose, salt, etc. are reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the real vein। जो पूरी स्ट्रक्चर के आसपास जो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिलरीज भी उसके आसपास जो रेड यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो सारी कैपिलरीज जो उसके आसपास है वो क्या करेगा, वापस वो एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा, यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो वापस वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो बचने वाला जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो सारी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट भी एक्सक्रिएशन करता है। अभी सवाल ये है कि प्लांट्स किस तरह से एक्सक्रिएशन करेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लांट्स किस तरह से एक्सक्रिएशन करने वाला है। आप नीचे की ओर देख सकते हो, यहाँ पे आप नीचे की ओर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे की ओर से, ये आप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट से उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स पर ही उसका एक्सक्रिएशन हो जाता है, वहाँ से वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल लेता है। ओके, हम सबको मालूम है एक्सक्रिएशन मीन्स जो कुछ भी हमने हमारे अंदर डाला है, यानी कि जो कुछ भी हमने एज ए न्यूट्रिशंस हमने लिया है उसमें से जो ब्लड है तो ब्लड के साथ जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगी उसको वहाँ से बाहर निकाल। बट प्लांट्स के अंदर ब्लड नहीं होगा, तो वहाँ पे भी कुछ न्यूट्रिशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। तो उसके दौरान जो कुछ भी न्यूट्रिशंस के दौरान जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगी उसको वो रिमूव करने की एक प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। ओके, so in plants the gaseous waste product produced during the respiration, carbon dioxide and photosynthesis, oxygen are removed through the stomata। जो गैसियस वेस्ट होगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के दौरान CO2 निकलेगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रहा है, तो वो बाय यूज ऑफ स्टोमेटा उसको वो रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक एक्सक्रिएशन हो रहा है, इट एक्सेस अ वाटर इज रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ये हमको मालूम है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स एज ए रिमूव्ड व्हेन द लीव्स आर ड्राई एंड फॉल अप। कई कबार क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीव्स पर्टिकुलर लीफ पर हो वहाँ पे चला जाता है, और जब वो लीफ ड्राई हो जाता है और वहाँ से गिर जाता है तब उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से बाहर निकल जाएगी। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन अ वैक्यूल्स, कुछ वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर्ड होती है, और सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम्स एंड रिसेंस आर स्टोर्ड इन अ ओल्ड जाइलम्स। गम के स्वरूप में भी हमको ये मिल सकती है, जो पुरानी जाइलम्स है उसके पर वहाँ पे हमको मिल जाता है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू द रूट्स के अंदर से भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल सकती है। तो ये इस तरह से हो रहा है एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स के अंदर भी इस तरह से एक्सक्रिएशन होगा। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस यूनिट with proper diagram explain the nephrons। it is most IMP for 4 or 3 marks in your final examination। make a short note on excretion in plants। excretion किस तरह से प्लांट्स के अंदर होता है उस पर एक शॉर्ट नोट बनानी है, और एक्सक्रिएशन क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्सक्रिएशन, सो उसके बारे में भी आपको लिखना है। सो आज ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये यूनिट कंप्लीट करने में एज ए रेफरेंस गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक
विकीपीडिया लाइफ ऑफ प्रोसेस की तो पूरी हमने ये यूज़ की है। आई होप ये यूनिट के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी सारा नॉलेज ये यूनिट के अंदर से सीखा है कि किस तरह से लाइफ प्रोसेस यानी कि पूरी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से होती है, लाइफ जीने के लिए किस तरह से ये प्रोसेस हमको हेल्पफुल रहती है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब कुछ हमने देखा इस यूनिट के अंदर। ये सभी प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम के लिए और हमारे नॉलेज के लिए भी। सो आई होप सभी को पसंद आया होगा। सो इफ़ एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग टू दिस यूनिट तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो आज हम यहाँ पे ये यूनिट और ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय।